हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स लेके आया हूं आपके लिए एक और वीक का मार्केट आउटलुक। पिछला वीक बहुत ही भयंकर सेलिंग था एफआई का। काफी माल उन्होंने बेचा है, लेकिन थोड़ा उन्होंने, मुझे लग रहा है कि स्पीड लास्ट 2-3 दिनों में उनका बेचने का स्पीड कम हुआ है। पिछले हफ्ता भी काफी इवेंटफुल रहा। और वीकेंड पे तो बहुत इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट हुआ। सीएलएसए करके एक एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी, जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही रिनाउंड नाम है उनका। तो उन्होंने काफी कुछ महीनों, एक आध महीने पहले, बाय चाइना और सेल इंडिया का कॉल दिया था। मतलब इंडिया का वेटेज घटा दिया था, न्यूट्रल कर दिया था, और चाइना का वेटेज बढ़ा दिया था। उसके चलते उनको काफी लोग फॉलो करते हैं। उनके चलते काफी लोग, एफआई ने इंडियन मार्केट में ऑफलोडिंग भी किया, काफी सेल्स किया, और सामने डीआई लेते रहे। तो अभी ये हफ्ते के एंड में, फ्राइडे इवनिंग को या तो कल सैटरडे को, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने रिलीज किया कि हम अपना स्टांस रिवर्स कर रहे हैं। आप देखिए, इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च एजेंसी भी एक एक महीने में अपना व्यू बदलती है। और उन्होंने ये बोला है कि इंडिया को हम ओवरवेट करेंगे 20% से, और चाइना को अभी सेल मोड में डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा जो चाइना में मूव नहीं आया, स्टिमुलस नहीं आया, तो उनका अपना स्टांस रिवर्स कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, और कहीं ना कहीं मार्केट भी जो 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया, वहां पे वो रेस्ट कर रहा है अभी। सेलिंग का फोर्स भी कम हुआ है। जो Q2 के जो नंबर्स आए सितंबर, 30 सितंबर को, काफी वीक आए। और वीक आने का कारण ये था कि मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो गवर्नमेंट ने बहुत स्पेंडिंग कम किया। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम कर दिया। फिजिकल डेफिसिट जो उनको 4.9 अचीव करना था, वो 3.5 ही अचीव किया। तो उन्होंने 1.4% पैसा कम उन्होंने खर्चा किया। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। उसका एक कारण ये भी रहा कि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल नहीं पाए, क्योंकि ये बार जो मानसून था वो काफी हैवी था, हैवी शावर्स थे, और अक्रॉस द इंडिया काफी बारिश थी, और उसके कारण काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड्स वगैरह नहीं बन पाते हैं, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग। दूसरा एक कारण था कि भाई ये फर्स्ट हाफ में इलेक्शन भी था, मई जून में। सो वहाँ उसके कारण भी खर्चा कम हुआ। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अभी बढ़ना चाहिए, और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर रिकवर होना चाहिए, तो अर्निंग भी रिकवर होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने के कारण अर्निंग भी बहुत ही टेपिड आया। काफी ग्रोथ जो एक्सपेक्ट किया था वो ग्रोथ आया नहीं, और ऑलमोस्ट फ्लैट टू या 2-5% ग्रोथ आया। तो सेकंड हाफ में मुझे लगता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ेगा, और उसके चलते अर्निंग्स भी रिकवर होंगे। और अभी इंटरनेशनल मार्केट भी मुझे लग रहा है थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। जब भी ट्रम्प की विक्ट्री के कारण डॉलर इंडेक्स जो 100 वाला 107 हो गया, उसका इम्पेक्ट अपना निफ्टी पे आया। और वहीं पे मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि वहीं पे अपना निफ्टी का टॉप बना, और वहां से ही डॉलर इंडेक्स 100 का 107 हुआ, और निफ्टी और डॉलर इंडेक्स इन्वर्स चल रहे हैं। तो हमारा ध्यान डॉलर इंडेक्स पे भी रहेगा। तो ये सब जानने के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। हम आज थोड़ा डेली चार्ट देखेंगे, और देखते हैं कि चार्ट्स में क्या फॉर्मेशन बन रहे हैं, और हमें आगे जाके हमारा व्यू कैसे लेना है, और मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। सो आज मैं डेली चार्ट लेके आया हूं आपके लिए, और कुछ मैंने ऑलरेडी कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है यहाँ पर। ये जो है, ये जो स्विंग था 18,000 करीबन अक्टूबर 23 से लेके यहाँ का जो स्विंग था, ये भी रिट्रेस हुआ है। तो ये फिबोनाची नंबर होता है 0.25, 0.236, 0.382, 0.5। ये फिबोनाची सीरीज है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको फिबोनाची सीरीज आपको स्टडी करना चाहिए। जनरली स्विंग जो है वो, अगर मार्केट स्ट्रांग रहेगा तो 0.23 और 0.38 के बीच में रिट्रेस करता है। तो ये करेक्शन काफी नॉर्मल है। इट इज कंसिडर्ड एज अ करेक्शन ऑफ दिस स्विंग। उसमें नॉर्मली आरएसआई सेल जोन में चला जाता है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है 200 डे मूविंग एवरेज पे देखो सपोर्ट, 200 डे मूविंग एवरेज करीबन 23,540 के करीब है। वहां पर उन्होंने सपोर्ट लिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन बन गया, 0.38 टू रिट्रेसमेंट और 200 डे मूविंग एवरेज। ओवरसोल्ड आरएसआई थोड़ा यहाँ डाइवर्जेंस भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ एक केस बनता है कि मार्केट यहाँ थोड़ा थम सकता है। और थोड़ा इंटरनल्स भी देखिए, खाली निफ्टी हम 50 के नहीं देख के थोड़ा इंटरनल्स भी चेक करते हैं कि भाई और सारे इंडाइसेस क्या कर रहे हैं। निफ्टी 50 जैसे 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया। अभी हम देखे बैंकिंग इंडेक्स, देखिए उन्होंने भी 200 डे मूविंग एवरेज को टच किया। तो अगर आप बैंकिंग को भी देखिए ना, तो बैंकिंग यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट रूल हम ड्रॉ करें, ये बॉटम पकड़े और ये टॉप पकड़े, वो भी एग्जैक्टली 0.382 पे, देखो यहाँ पर 0.382 पे
उन्होंने रिट्रेस करा है। ये देखिए, ठीक है, कितना ब्यूटीफुली काम करते हैं ये सारे कंसेप्ट। फिबोनाची सीरीज आपको स्टडी करना चाहिए। देखो कितना अच्छा सपोर्ट लिया। यहाँ से सपोर्ट अगर टूट सकता है, टूट सकता है डेफिनेटली। अगर टूटेगा तो कहाँ जाएगा, ये टूटेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा यहाँ पर आएगा 48,000 पे। वैसे निफ्टी पे क्या होगा, अगर ये टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा यहाँ पर आएगा 22,500। ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, नोबडी नोज। लेकिन हमारी आंख और कान सब खुले होने चाहिए, और हमारा तैयारी वैसे ही होना चाहिए एनालिसिस के साथ। तो फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, वो काफी 200 डेज मूविंग, तो मतलब कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स थोड़ा स्ट्रांग में मानूंगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है। और शायद उसका रिट्रेसमेंट भी देखो, मुझे मेरे हिसाब से 0.38 नहीं हुआ है, 0.25, 0.23 हुआ है, या उसके आजू बाजू हुआ है। तो देखो ये 0.38 से दूर है। सो काफी स्ट्रांग माना जाएगा इसको। मिड कैप मिड कैप सेलेक्ट देखते हैं क्या है। मिड कैप सेलेक्ट भी देखो 200 डे मूवी से थोड़ा दूर है। स्मॉल कैप इंडेक्स 200 डे मूवी के पास आया, तो करीबन सब चार्ट सिमिलर ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अच्छा सा स्विंग था, वो करेक्ट हुआ है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल करेक्शन। ऑटो लेकिन देखिए, ऑटो ने 200 डेज मूविंग एवरेज, तो यहाँ एक वीकनेस में मानूंगा कि ये ऑटो सेक्टर में थोड़ा वीकनेस है, और वो थोड़ा ज्यादा करेक्ट किया है कंपेयर टू। तो ऐसे सेक्टर को मैं अवॉइड करता हूँ जनरली। मेटल्स भी देखिए 200 के नीचे चला गया, यहाँ उसको सपोर्ट मिलना चाहिए था, मिला नहीं है। लेकिन देखते हैं यहाँ से क्या होता है। चाइना में काफी कुछ एक्सपोर्ट्स में उन्होंने कंसेशन से हटा दिए मेटल्स पे। उसके कारण मुझे लग रहा है कि मेटल मंडे के दिन में तो अच्छा खुलना चाहिए, लेकिन ओवरऑल मेटल देखे तो काफी वॉलेटाइल रहा है, तो उसको ट्रेड करना मुश्किल होता है, इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल होता है। रियलिटी इंडेक्स देखिए, वो भी कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग रियलिटी का एक, लेकिन ये है कि मंथली चार्ट देखे ना सर, तो ये देखिए पूरा राउंडिंग अभी चालू है मंथली में। और मंथली में एक देखूंगा तो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ उसका, ये लेवल पे हुआ रियलिटी इंडेक्स में, और वहां से अच्छा सा ब्रेकआउट करके। तो ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं, जो 2007 या 2009 या 2010 या 15-15 20-20 साल का ब्रेकआउट, वो जनरली से फेड आउट नहीं होते। तो इन्हीं डीप इन रियलिटी इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये मंथली चार्ट है, तो काफी डीप करेक्शन है यहाँ पर। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, तो भले यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, लेकिन मुझे लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम देखे या मंथली टाइम फ्रेम देखे तो रियलिटी एक मल्टी ईयर से बाहर निकला है। तो इतनी आसानी से वो, मतलब मुझे लग रहा है ये मल्टी ईयर थीम है, और रियलिटी में बने रहना चाहिए, नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए। कंजम्पशन देखिए, कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट देख रहा है। वहां पर भी देखिए, बेसिकली मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में हर जगह करेक्शन है। तो ये ओवरबॉट इंडिकेटर है, वो कूल डाउन हो रहे हैं, तो ये जो भी हो रहा है वो पार्ट ऑफ नॉर्मल करेक्शन में गिनूंगा इसको मैं, मंदी या तो बेयर मार्केट नहीं गिनूंगा। सीपीएससी देखिए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है मेरे हिसाब से, यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप बना है यहाँ पर। जब भी ऐसा राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का साइन होता है। तो पीएसयू से थोड़ा मैं दूर रहूंगा, एक्सेप्ट फॉर पीएसयू बैंक्स, क्योंकि यहाँ काफी रैली बन चुका है। मतलब अगर आप देखें तो March 20 से उसका रैली हुआ है, अगर वो 0.382 भी रिट्रेस करता है ना, जो शेयर मैंने बताया यहाँ पर, तो अभी देखो अभी तो 0.23 पे आया है। अगर वहां से अगर आप गिनो के भाई ये 0.382 पे आएगा सपोज, तो यहाँ से करीबन 1000 पॉइंट और 15% और गिर सकता है। तो पीएससी से सीपीएससी जो है, वहां से मैं दूर रहूंगा, और इन्वेस्टमेंट से भी दूर रहूंगा, और ट्रेडिंग से भी दूर रहूंगा ऑन द लॉन्ग साइड। देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या किया। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स भी थोड़ा गिरा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेम स्टोरी है जो रियलिटी में है। देखिए कितना ब्यूटीफुल राउंडिंग, 2008 का टॉप उन्होंने तोड़ा है। और अभी ये जो है स्विंग थोड़ा, इतना बड़ा स्विंग आया तो उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम देखें ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मल्टी ईयर स्टोरी बनती है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बने रहना चाहिए। और इसका रिलेटेड हमारा स्मॉल कैप भी है, CWA इंफ्रास्ट्रक्चर करके, वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीकली देखिए तो ये एनी एनी डीप इन द मार्केट इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, रियलिटी स्पेस इज एन अपॉर्चुनिटी। पीएससी से थोड़ा दूर रहेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल देखते हैं क्या हो रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी थोड़ा वीक तो हुआ है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज से काफी दूर है। तो ये भी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ कंसेप्ट है। अगर कुछ भी मार्केट गिरता है और कुछ कम गिरता है, तो वो मेरे हिसाब से रिलेटिवली स्ट्रांग होता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी एक अच्छा
यहाँ पर एमएनसी इंडेक्स देखिएगा डिसिसिवली डिसिसिवली टूटा हुआ है। तो डिसिसिवली यहाँ से टूटा हुआ है, लेकिन देखिए ना रैली भी इतना हुआ था, तो यही कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होगा यहाँ पर। एमएनसी से भी फिलहाल तो मैं दूर रहूंगा। और पीएसयू बैंक्स, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ पीएसयू बैंक, क्योंकि एक तो इट इज ओल्ड मूविंग एवरेजेस आर काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग हियर। तो एक बार यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद मुझे लग रहा है कि मूव यहाँ पर अपसाइड पे बन रहा है। वीकली देखिए, वीकली अभी तो रिट्रेस हुआ है, जो आरएसआई इंडिकेटर है वो तो भी कूल डाउन हो रहा है और 60 पे सपोर्ट ले रहा है। तो एनीथिंग वीकली वी टेक सपोर्ट और 60 इज वेरी गुड। प्लस देखिए यहाँ पर 2010 का जो राउंडिंग था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है 5400 के भाव में, और बॉटम कहाँ पर है 1000, मतलब करीबन 9000 का जो टारगेट बनता ही है इसका। तो यहाँ से अगर 9000 का टारगेट बने, यहाँ से तो अगर 9000 जाता है समझो यहाँ पर, तो करीबन यहाँ से 50% अपसाइड बन सकती है। तो पीएसयू मुझे लग रहा है हर हर डिप में लेना चाहिए पीएसयू बैंक्स, ऐसा मुझे लगता है। और ऑयल एंड गैस में भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, लेकिन अभी थोड़ा वो अ, काफी करेक्ट कर गया है। तो ऑयल एंड गैस से भी फिलहाल तो मैं दूर रहूंगा। और ये चार्ट खराब हुआ है मेजरली रिलायंस के कारण। रिलायंस ऊपर से 20% से ज्यादा गिर गया है, उसके कारण ऑयल एंड गैस इंडेक्स को इम्पैक्ट हुआ है। मीडिया देखिए एज यूजुअल कुछ नहीं कर रहा है, इट इज मतलब इसको देखना भी नहीं चाहिए अभी, बात भी नहीं करना चाहिए इसके बारे में। निफ्टी इंडेक्स देखिए काफी मतलब अगर ये मार्केट में कोई सेक्टर स्ट्रांग है वो है आईटी एंड फार्मास्यूटिकल्स। आईटी देखिए कितना मतलब इतना मेहम हो गया, लेकिन आईटी ऑल टाइम हाई के करीब ही है। तो ये एक साइन होता है स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बने रहना चाहिए, और बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। और एक अच्छा सा मिनी राउंडिंग हुआ है जो दिसंबर 21 से लेके यहाँ पर जो हुआ है, तो उसका टारगेट कहीं ना कहीं बन रहा है कि 50-51 हजार तक जाना चाहिए। तो वो वहां से अपसाइड 20-30% का अपसाइड आईटी में बन रहा है। तो आईटी इन्वेस्टेड रहे उसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ाना भी चाहिए। एफएमसीजी का बहुत खराब हो गया, ये पर्टिकुलरली हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, ये वो जो भी एफएमसीजी का पार्ट है, ब्रिटानिया, कोलगेट, उसमें काफी सेलिंग हुआ, क्योंकि स्लो डाउन के कारण अर्निंग स्लो डाउन हुआ, और उनके पी मल्टीपल काफी रिच वैल्यूएशन था। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं। तो एफएमसीजी से फिलहाल मैं दूर रहूंगा। और बिल्कुल देखिए फार्मा मुझे लग रहा है कि वो भी देखो कम करेक्ट हुआ है। और डेली चार्ट देखिए, ये वीकली देखिए, वीकली भी बहुत ब्यूटीफुल है अभी भी फॉर्मेशन। तो यहाँ थोड़ा हो सकता है कॉन्सोलिडेट हो, लेकिन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन फार्मा। और फार्मा का भी एक राउंडिंग कंप्लीट हो चुका है, नया इम्पल्स आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ हो सकता है कंसोलिडेशन करके ट्रेंड अपसाइड की तरफ जाए। तो फार्मा मेरे मैं बुलिश हूँ। इंडिया बिक्स देखिए, इंडिया बिक्स अभी थोड़ा जो ऊपर में 20 तक पहुंच गया था, अभी 14 आ गया है। तो ये सेलिंग हुआ था, अभी बिक्स काफी बढ़ गया था, करीबन 31 का हाई मारा। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे ये विक्स कूल ऑफ हो गया है। और कूल ऑफ होने के कारण मुझे लग रहा है मार्केट भी कहीं ना कहीं बॉटमिंग प्रोसेस में जाएगा। तो ये मल्टीपल चीजें हमको देखनी चाहिए। गोल्ड में बहुत ही अच्छा करेक्शन हुआ। तो मतलब मुझे लग रहा है ट्रम्प के आने से जो युद्ध की आशंका है कि भाई जो युद्ध चालू है वो शायद थम जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स, और यही एंटिसिपेट करके गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो गोल्ड से अभी नया इन्वेस्टमेंट से थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग मोड में गया है। तो उसको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने देंगे। अगर मुझे एंट्री लेनी है गोल्ड में, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा कि सपोर्ट के आजू बाजू के, ये टॉप के आजू बाजू, तो थोड़ा मैं वेट करूंगा। तो गोल्ड और सिल्वर में मेरा अभी ऐसा है कि थोड़ा बाय ऑन डिप्स करेंगे, थोड़ा वेट करके बाई करेंगे। सिल्वर भी ऐसे ही करेंगे। और सिल्वर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सपोर्ट जोन पे आ चुका है यहाँ पर डेली में। और देखते हैं वीकली में भी सपोर्ट जोन पे सिल्वर में मुझे लग रहा है बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं कंपेयर टू गोल्ड। सिल्वर काफी करेक्ट हो चुका है, तो सिल्वर में थोड़ा बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स देखिए, मैंने बोला ये कल्प्रिट है। देखिए 27 सितंबर से लेके डॉलर इंडेक्स जो करीबन 100 था वो सीधा 107 हो गया। ये ट्रम्प की विन के कारण हुआ एक्चुअली। तो मार्केट कहीं ना कहीं एंटिसिपेट करने लगा कि ट्रम्प आएगा और डॉलर स्ट्रांग होगा। डॉलर स्ट्रांग होगा तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा। और यही शायद हमारी मार्केट ने भी उसको भांप लिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितना ब्यूटीफुली काम करता है कोरिलेशन। 27 सितंबर के आजू बाजू ही मार्केट ने टॉप मारा यहाँ पर, और देखिए पूरा मार्केट गिरा। तो डॉलर 27 सितंबर में नीचे से ऊपर गया, और मार्केट तो डॉलर से अपना निफ्टी थोड़ा इन्वर्सली कोरिलेटेड है।
और इसीलिए सब मैक्रोस पे ध्यान देना चाहिए, उसको कंटिन्यूसली देखते रहना चाहिए। तो अपने को क्यों मिलता है अभी डॉलर इंडेक्स, मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है थम जाए, लेकिन अगर नहीं थमेगा और ये बढ़ता रहेगा, देखो यहाँ पर भी राउंडिंग तो हुआ है डॉलर में, अगर ये यहाँ से और ऊपर जाता है तो थोड़ा हमारी मार्केट में दिक्कत और बढ़ सकती है। अगर यहाँ कूल ऑफ हो जाता है और नीचे चला जाता है तो अपनी मार्केट में रैली आ सकती है। तो डीएक्सवाई का इमर्जिंग मार्केट में नेगेटिव कोरिलेशन है, तो डॉलर को कहीं ना कहीं वीक होना पड़ेगा। और जो हिसाब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और एलन मस्क बात कर रहे हैं कि हम $2 ट्रिलियन का एक्सपेंस कम करेंगे बजट में, तो मुझे लगता है डॉलर और भी स्ट्रांग हो सकता है। तो अगर डॉलर और स्ट्रांग हुआ तो अपना मार्केट और भी करेक्ट हो सकता है। तो ये सारे मूविंग पार्ट्स हैं, इसको हमें देखना चाहिए और उसके हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। इंडिया पर से बुलिश मार्केट है, लेकिन देखो जब इंटरनेशनल तूफान बनता है ना, तभी अपना इंडिविजुअल बुलिशनेस नहीं चलता है। सारा पैसा देखो यूएस मूव हो गया, देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल रैली हो गया, ऑल टाइम हाई पे है। एसपीएक्स भी ऑल टाइम हाई पे है। तो वहाँ टैक्स कट का अंदाजा है, वहाँ फिजिकल डेफिसिट कम करने का अंदाजा है, इसके लिए डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, वहाँ बॉन्ड यील्ड स्ट्रांग हो रहे हैं। उसके कारण ये सब पैसा यूएस और चाइना में काफी गया और एफआई ने यहाँ सेलिंग किया, इसलिए हमारा सेलिंग हुआ। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस, और काफी कुछ हेल्प हुआ होगा आपको समझने में। और हमें भी, जब भी हम आपको सिखाते हैं या आपके लिए मार्केट आउटलुक बनाते हैं, तो हम भी काफी कुछ सीखते हैं और हम भी काफी कुछ ऑब्जर्व करते हैं। और आने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले वीक में थोड़ा बेस फॉर्मेशन होगा, वहां से थोड़ा बाइक भी आ सकता है। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता रहा 107, 108, 109, 110, तो ऑल बेट्स आर ऑफ, तो अपने को थोड़ा और करेक्शन के लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो ये था हमारा वीकली एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। दिस इज राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बिकम वेल्दी। थैंक यू सो मच।